किसी गांव में शामू नाम का एक लालची बर्फी वाला अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। वो अपने एक ठेले पर नकली दूध की बर्फी बनाकर उसे कम दाम में बेचता था। दाम कम होने की वजह से उसके पास दूर दूर से बहुत सारे ग्राहक आया करते थे। नकली बर्फी बेचकर उसने बहुत सारा धन कमा लिया था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। लोग उसकी दुकान से ढेर सारी बर्फी लेकर जाने लगे, परंतु बर्फी खाने के बाद गांव वालों की सेहत अचानक से बिगड़ने लगती है। क्या हुआ भाई, ऐसे सिर लटकाकर क्यों बैठे हो? क्या आज तुमने काम पर नहीं जाना? क्या करूं भाई, आज मेरी सेहत स्वस्थ नहीं लग रही। सुबह से तेज बुखार है और खांसी भी आ रही है। अरे भाई, ऐसा क्या खा लिया है तूने? कहीं बाहर से तो कुछ नहीं खाया ना? कल तक तो सब ठीक था भाई। शामू से बर्फी लेकर आया और खाकर सो गया। पता नहीं, जब मैं उठा तेज बुखार और खांसी आने लगी। आजकल शामू की बर्फी की शिकायतें बहुत आने लगी है भाई। मुझे तो शक हो रहा है कि वो बर्फी में जरूर मिलावट करता है। मैंने इसके बारे में गांव के मुखिया से बात की थी, परंतु पता नहीं क्यों मेरी बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। सभी उसकी बनाई हुई बर्फी के दीवाने हो चुके हैं। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। उसी गांव में एक राजू नाम का गरीब लड़का रहता था। वो शामू के बेटे मोहन का बहुत अच्छा मित्र था। वो दोनों साथ में स्कूल जाया करते और दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। एक दिन एक लाला जी शामू की दुकान से बर्फी लेने के लिए आते हैं। अरे शामू, कैसे हो भाई? ये बर्फी कैसे लगाई है? अरे 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 अरे, कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? आपसे भला मैं ज्यादा पैसे लूंगा? ये लो, आपके लिए 1 किलो बर्फी मेरी ओर से सिर्फ 50 रुपए में। वाह भाई वाह, मैंने तो तुम्हारी बर्फी की चर्चा ही सुनी थी। तुम तो मुझे बातों से दिल के बहुत अच्छे इंसान भी लगते हो। अच्छा, तो मैं अभी चलता हूँ। सेठ जी शामू की दुकान से बर्फी लेकर अपने घर को लौट रहे थे कि तभी उन्हें एक बच्चा रोता हुआ सड़क के किनारे पर दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, राजू ही था। तभी सेठ जी उससे कहने लगते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? आपको क्या बताऊं सेठ जी, हम बहुत गरीब हैं। आज हमारे घर पर खाना नहीं बना, इसलिए आज मुझे भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम्हें भूखा देखकर तो मेरे आंसू निकली जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। ये लो, मेरी ओर से ये बर्फी का डिब्बा तुम रख लो और स्कूल में इसे पेट भरकर खा लेना। सेठ बर्फी का डिब्बा राजू को देकर अपने घर चला जाता है और राजू उस बर्फी को लेकर अपने स्कूल की ओर निकल पड़ता है। स्कूल में राजू और मोहन दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में लंच ब्रेक होने पर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे राजू, क्या बात है मेरे दोस्त, आज तो बहुत बड़ा डिब्बा लेकर आए हो। इसमें ऐसा क्या है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। आज मैं बर्फी लेकर आया हूँ। हाँ, आज सुबह ही मुझे एक सेठ जी ने बर्फी का डिब्बा दिया था। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। क्या कहा? बर्फी? हाँ हाँ, मुझे बर्फी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा डिब्बा भी तो आज बहुत बड़ा लग रहा है मेरे दोस्त। तुम क्या लेकर आए हो आज? मैं तो आज समोसे लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे गर्मा गर्म समोसे बना कर दिए हैं। बाप रे, समोसे! समोसे तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। क्यों ना आज हम अपना मन पसंदीदा खाना खाएं। तुम मेरी बर्फी खा लो और मैं समोसे खा लेता हूँ। मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। आज हम एक दूसरे का टिफिन खा लेते हैं। जल्दी से अपना डिब्बा खोलो और मुझे बर्फी खाने दो। ये लो, तुम पेट भरकर समोसे खाओ। मोहन और राजू स्कूल में एक दूसरे का लंच खाने लगते हैं और फिर बाद में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद मोहन के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर स्कूल के सभी अध्यापक दौड़े चले आते हैं
और उसे उठाकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाते हैं। जब शामू को मालूम हुआ कि उसका बेटा अस्पताल में है तो वो तुरंत ही गांव वालों के साथ अस्पताल आ जाता है। जब डॉक्टर साहिबा ने शामू को देखा तो वह उससे कहने लगती है, तुम्हारे बेटे ने कोई मिलावट से बनी हुई चीज को खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। हमें तुरंत ही इसको ढेर सारे एंटीबायोटिक लगाने होंगे, जिनके लिए ढेर सारा खर्चा आएगा, कम से कम 10,000 रुपए। तुम जल्दी पैसों का बंदोबस्त करो। परंतु मेरे बेटे ने ऐसा क्या खा लिया? मैंने तो उसे गर्मा गर्म समोसे बना कर दिए थे। बेटा मोहन, तुमने ऐसा क्या खा लिया है बेटा? आप इसे मत डांटिए, इसने मेरा खाना खा लिया था। मुझे सुबह ही एक सेठ जी ने बर्फी का डिब्बा दिया था। हमने सोचा कि हम एक दूसरे का टिफिन खा लेते हैं, परंतु मुझे क्या मालूम था वो बर्फी खाने से मेरे मित्र के पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा। ये क्या बोल रहे हो? वो बर्फी का डिब्बा तो मैंने इस बच्चे को दिया था। शामू, मैंने तुम्हारी ही दुकान से वो बर्फी खरीदी थी। ये बच्चा रास्ते में भूख से रो रहा था तो मैंने वो बर्फी खाने के लिए इसे दे दी। देखा देखा आप सभी ने, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये जरूर अपनी बर्फी में कुछ न कुछ मिलाता है। धीरे धीरे कर हमारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। सच सच बताओ, तुम अपनी बर्फी में क्या मिलाते हो? मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं पैसों के लालच में आकर अंधा हो गया था, इसलिए नकली दूध की बर्फी बनाकर बेचता था। मैंने आज तक अपने बेटे को वो बर्फी कभी खाने के लिए नहीं दी, परंतु ये समय का कैसा माया जाल है। वो समस्या जो मैंने लोगों को दी है, आज वो मेरे बेटे पर टूट पड़ी है। मैं आप सभी का गुनहगार हूँ। ना जाने मेरी वजह से आप गांव वालों ने कितनी बीमारियों को झेला होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। अब कृपया करके आप सभी मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शामू, तुम सच कहते हो। तुम्हारी वजह से गांव वालों को बहुत सारी बीमारियां हो चुकी है। तुमने सस्ते भाव के चक्कर में ना जाने कितनों को कष्ट पहुंचाया है। जो इंसान लालच में आकर दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। अब वो देखो, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारा बेटा अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तभी गांव वालों ने आपस में एक सलाह मशवरा किया और कुछ देर बाद गांव के मुखिया ने शामू से कहा, शामू देखो भाई, ये समय अब सोच विचार करने का नहीं है। अब तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाए, यही गांव वालों का फैसला है। इसलिए हम सभी ने ये फैसला लिया है कि हम सभी मिलकर तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देंगे। हम आशा करते हैं कि आज के बाद तुम अपना ये लालच छोड़कर एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, अच्छे राह पर चलोगे। तभी गांव वालों ने मिलकर डॉक्टर साहिबा को शामू के बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दिए और उसके इलाज में कोई कमी नहीं होने दी। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। वो दोनों गांव में वापस आकर सभी गांव वालों का धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद शामू ने ईमानदारी के राह पर चलने का फैसला लिया। उसने शुद्ध देसी गाय के दूध से बर्फी बनाना शुरू किया। अब उसकी बर्फी खाकर गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता था। सभी खुशी खुशी से आकर उसकी बर्फी ले जाने लगे। आसपास के सभी गांव में उसकी बर्फी की चर्चाएं होने लगी। वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।